नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपको प्रोवाइड कराए गए पिछले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। और इसी कड़ी में आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स के कमेंट्स भी हमें प्राप्त हुए कि सर ये एग्जाम्स होते कब कब है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टेंटेटिव डेट का IBPS की वेबसाइट पर ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और इसका PDF भी मैंने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया। लेकिन फिर भी जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, हो सकता है इनके मन में ये शंका है, ये दुविधा है, तो इस पर एक वीडियो मैंने बनाना ज्यादा मुनासिब समझा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक वर्ष हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यानी कि मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस को क्रैक करके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे IBPS के द्वारा जारी किए गए इनके टेंटेटिव कैलेंडर्स की। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम कोविड काल को छोड़ दें, यानी कि कोविड वाले ड्यूरेशन को अगर हम छोड़ दें, तो इनका जो टेंटेटिव कैलेंडर है, जो डेट्स ये प्रोवाइड कराते हैं अपने ऑफिशियल कैलेंडर के थ्रू, इनके एग्जाम्स भी उन्हीं डेट्स पर आपको देखने को मिलते हैं। इनमें कोई भी आपको हेरफेर देखने को नहीं मिलता, यानी कि इनमें कोई भी आपको परिवर्तन या फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर इनके एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि जब हम बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम की, जब हम बात करेंगे प्रीलिम्स के रिजल्ट की, और हम बात करेंगे मेंस के एग्जाम की, तो इनके बीच कितना आपको समय देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, हार्डली प्रीलिम्स के जो रिजल्ट होते हैं और मेंस का जो एग्जाम होता है, इनके बीच हार्डली आपके पास 2 हफ्तों का समय होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि पहले सर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम जब हमारा क्रैक हो जाएगा तब हम मेंस के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि आपको वेल प्लान्ड वे में पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देना होगा। इसके अलावा क्यों हमें मेंस के लिए शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए, क्यों हमें करंट अफेयर्स और GA के पोर्शन को भी कवर अप करते हुए चलना चाहिए, इसको भी यहाँ पर हम जानेंगे इनके कैलेंडर के माध्यम से। तो मैं कुछ एरियाज को यहाँ पर कर रहा हूँ हाईलाइट, समझिए। सबसे पहले बात करेंगे RRB PO और RRB क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023, 12 अगस्त 2023, 13 अगस्त 2023 और 19 अगस्त 2023 को RRB के प्रीलिम्स और क्लर्क के जो एग्जाम्स है, RRB के क्लर्क और PO के जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इन डेट्स पर। यानी कि यहाँ पर 5 से लेकर के 19 के बीच आपको क्या करने हैं, 2 एग्जाम्स देने हैं, RRB PO और RRB क्लर्क के लिए। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बता दिया था कि RRB उन अभ्यर्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको इंग्लिश से कहीं ना कहीं एक फोबिया होता है, इंग्लिश से एक भय होता है कि सर इंग्लिश हमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प होता है कि आप या तो इंग्लिश को प्रेफर करें या तो हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे IBPS यानी कि PSBs बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे, जो IBPS आपके एग्जाम कंडक्ट कराता है PO और क्लर्क का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 यानी कि 19 लास्ट डेट यहाँ पर RRB के क्लर्क और PO की बात करें तो, और यहाँ पर 26 को फिर से आपका प्रीलिम शुरू, 27 को और 2 को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 23, यानी कि 19 के बाद आप हार्डली देखेंगे तो 4 दिन का समय, यानी कि 19 को एक एग्जाम आपने दिया, मान लेते हैं किसी एस्पायरेंट का एग्जाम 19 तारीख को पढ़ा, उसके बाद उसने क्या किया है, IBPS PO और क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 23 तारीख को आपको अगेन एक एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो यानी कि इस एक महीने के ड्यूरेशन में 5 से लेकर के अगर हम 1 अक्टूबर की बात करें, तो इन एक महीने के लगभग ड्यूरेशन में आपके पास 4 प्रीलिम्स के एग्जाम देखने को मिलेंगे। और जब इन प्रीलिम्स के एग्जाम्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जरा, RRB का जो मेंस का एग्जाम है PO और क्लर्क का, उसकी डेट देख लीजिए यहाँ पर 10/9/2023, यानी कि आपका 19/8 को एग्जाम खत्म हो रहा है और 10/9/2023 को, समझ रहे हो, मेंस का भी एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। 16/9/2023 ऑफिस असिस्टेंट के लिए और 10/9/2023 आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए। यानी कि मैंने कहा कि सोचो 19 को पेपर खत्म होगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 1 से 1.5 हफ्ते में, फिर आपके पास कितना टाइम बचेगा मेंस के लिए। तो इसलिए आप वेल प्लान्ड वे में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 एग्जाम्स हैं जिनके आप प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, उसके बाद आप मेंस भी देख पा रहे हैं। मेंस का एग्जामिनेशन देखो 7, जो क्लर्क का एग्जाम होगा 7 अक्टूबर और जो PO का एग्जाम होगा 5 नवंबर। तो यहाँ पर आपके पास मेंस के भी एग्जामिनेशन है। तो बेहतर तरीके से तैयारी करिए, बेहतर तरीके से प्लान करिए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमसे कनेक्ट टू टीचर के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके अपने सारे डाउट्स, अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। और ये एग्जाम शुरू हो रहे हैं कब, अगस्त में। और ना सिर्फ ये एग्जाम्स, इसके अलावा मैं बात करूंगा SBI PO SBI क्लर्क की भी, आपके पास RBI असिस्टेंट का भी एग्जाम होगा। इसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्स पड़े हुए हैं। और इन एग्जाम्स की खासियत यह है कि इनके जो सिलेबस है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे। इनमें बहुत ज्यादा
आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एक बार की गई बेहतर तैयारी के साथ आप लगभग अगर 6 महीने की बेहतर तैयारी करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इसके बाद आपके पास बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे जहां पर आप अपीयर होकर के अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब एक जो बेहतर, यानी कि हम बात करेंगे जब एक छात्र की जो क्वालिटीज होती हैं उनमें आपकी क्वालिटी ये भी होती है कि आप अपने लिए इनिशिएटिव खुद से लें, आप अपने डाउट्स को पूछें। अगर आपको कहीं पर कोई शंका है एग्जाम को लेकर के, कहीं पर आपको कोई शंका है सिलेबस को लेकर के, कहीं पर आपको कोई शंका है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपको अपने लिए इनिशिएटिव खुद से लेना है, आपको अपनी समस्या का समाधान खुद से करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने सवालों को हम तक पहुंचाना होगा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम हैं। जैसे कि ये कमेंट आया, कमेंट के बाद मैंने वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष रखा, उसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार की मन में कोई शंका है, दुविधा है, तो आप बिल्कुल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बिना संकोच आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे आपके आगामी इन परीक्षाओं में। मैंने आपको बताया था क्लर्क का, तो मैंने आपको प्लान बता दिया था कि कैसे करना है, हमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो मॉक्स भी आपको पता है कि कंपटीशन कमेटी के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके इन मॉक्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगे आने वाले आगामी परीक्षाओं के, उनका भी कोशिश यही रहेगा कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा जाए वीडियोस के माध्यम से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।